कितना तमाशा हो तुम लोग, सोचा नहीं था हमारी डिलीवरी खुद उठा लाओगे। तुम दोनों क्या कर रहे थे? डिलीवरी में क्या है देख लो, समझ जाओगे। मैं तुम्हें कोस नहीं रहा, पर तुम्हारी डिलीवरी बहुत स्लो थी। तब तक हम सारा काम कर चुके थे, तुम्हारे लिए बस गुब्बारे फुलाने को ही बचा था। धन्यवाद अल। मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? वो हैंडसम चेंजी, उसमें क्या खास है? क्यों नहीं? वो यूचंग की बड़ी कंपनी वनहाउ ग्रुप में एग्जीक्यूटिव है। इस घर के लिए मैंने जान तोड़ मेहनत की। जब तुम एक्सप्रेस डिलीवरी पढ़ रहे थे, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं 3 जॉब करता था। जब माँ बीमार हुई, ऑपरेशन के पैसे मैंने इधर उधर से जुटाए थे, और तुम मुझे ऐसे लौटाती हो। फिर वही बात ले आई, तुम मर्दों के पास यही रोना रह गया है। ये तुम्हारा फैसला था। इन बातों से मुझे गिल्ट ट्रिप करना बंद करो। चिन, सुनो मेरी, मर्द में टैलेंट न हो चल सकता है, पर अपनी औकात तो जाननी चाहिए। तुम जैसे आदमी बस एक्सायो की जवानी बर्बाद करोगे। चिन ज़ेडाई, अरे तू हरामी, अंकल चिन पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। लोड हो रहा है मिंग डायनास्टी ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन की प्रोडक्शन प्रोसेस। ये फूलदान असली मिंग ब्लू एंड व्हाइट है। इतना क्यों डर रहे हो? ये फूलदान 500 का है, जितने में तुम कई दिन तक खाना डिलीवर कर सकते हो। कोई सामने से दबा रहा है और तुम ये टूटा फूटा फूलदान भी नहीं तोड़ पा रहे। लगता है इन्हें इस फूलदान की असली कीमत का अंदाजा नहीं है। इज्जत मत उछालो। यह रहा तलाक का एग्रीमेंट। इस पर साइन करो और दफा हो जाओ। खाली हाथ निकल जाओ। धन्यवाद अल। तुम हड्डियों तक चूस लेने वाली हो, लालची और न भरने वाली। इतने सालों से अब तेरी असली औकात दिख गई। चुप रह, बस अभी साइन कर। मैं साइन कर दूंगा, खाली हाथ भी चला जाऊंगा। बस एक शर्त है, ये फूलदान मेरा होगा। मैंने सोचा था तुम कुछ और मांगोगे, अब यह टूटा फूलदान चाहते हो। कहीं इसे प्राचीन बेशकीमती तो नहीं समझ रहे? तुम नासमझ गरीब हो। अगर ये फूलदान असली होता तो कीमत 20 लाख होती। काबिलियत नहीं, फिर भी अमीर बनने के सपने देखते हो। 2 अलविदा एक्स वाइफ। ये फूलदान मेरे घर से ज्यादा कीमती निकला। दादी के इलाज की उम्मीद बची है। ये आदमी पागल हो गया है। इस काबिलियत के साथ ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा। शेल्फी, पापा के साथ चलो। पापा तुम्हें अच्छे संसाधनों से पालेंगे। जो तकलीफें पापा ने झेली, तुम्हें नहीं झेलनी पड़ेंगी। मुझे ऐसे गरीब हारे हुए को पापा नहीं बनाना। क्लासमेट्स हंसेंगे, अरे बच्चा अभी नादान है, उन दोनों के बहकावे में है। तुम सही राह दिखाओगे तो वो खुद ही संभल जाएगा। शोफर, गरीब होना डरावना नहीं, डरावनी है महत्वाकांक्षा का कमी। हम न चोरी करते, न डकैती, अपने हाथों से दौलत बनाते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं। शेल्फी संग नहीं जाएगी। खुद को मत गिरा शोफर। चल साथ। इन ह्यूमन क्यूब, द मेकिंग ऑफ चिंचो फिश। साउथ फीस सच में चेंजी खून है। जब मैंने एक्साई याओ से शादी की, चाओ एफआई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक्सायो एफआई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, लेकिन तुम उसके बाप हो, इसलिए तुम्हें बाप होने का फर्ज निभाने का मौका दे रही हूँ। तुम महीने में एक बार एक्सायो एफआई से मिल सकते हो। हर महीने मुझे 10,000 रुपए भत्ता देना होगा। किनली के मिजाज को जानते हुए वो शाओ फेई को नहीं छोड़ेगा। मैं उसे पूरा निचोड़ूंगी। पैसे दे। नहीं देगा तो अपने बेटे से दूर रह। ठीक, मैं नहीं आऊंगा। किसे फ्रिका। किनले, तुम्हारी दादी की सर्जरी अगले हफ्ते तय हो गई है। धन्यवाद डॉक्टर, स्वागत है। दादी आखिरकार बच गईं। इन मेरे दिव्य हाथों से मैं जरूर दादी को अच्छी जिंदगी दूंगा। ये घटिया फोन,
ऊपर से वो औरत छोड़ गई थी मेरे लिए। अब वॉलपेपर बदलें और फोन बदलें। नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। ये गाड़ी खड़ी है, 10 लाख की किस्त बाकी है, बचत खा रही है। मुझे और मेहनत करनी होगी। कल से एक भी डिलीवरी नहीं की है। मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेगा ना? लोड हो रहा है। स्मार्टफोन से किए कर्मों ने आसमान हिला दिया। सिस्टम अपग्रेड मंजूर। उत्पादन क्रम नक्शों व निर्देशों में बदल गया। ये ऊपर वाले जल्दी पिघल जाते हैं। दादी को बचाना इंसानी फाराजा है। दुनिया बिगड़ती जा रही है। मुझे आईटी की समझ नहीं। क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है, जल्दी हटाओ। माफ कीजिए। मुझे खाना पहुंचाना है, जल्दी साफ करा दो। धन्यवाद। बंदे को अक्ल है। इतने पैसों में कितनी डिलीवरी हो जाएंगी? चेयरमैन साहब, आपका पूरा हेल्थ चेकअप होना चाहिए। मैं अपने शरीर को सबसे अच्छा समझता हूँ। दोनों तरफ देशों के अनुसार नए बाजार बन रहे हैं और स्मार्ट शिप हमारी बड़ी कमजोरी है। हम इन्हें बाहर से लेते रहे हैं, पर टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। ये हमारे लिए बड़ा मौका है। हमारे मैरियट ग्रुप को जल्दी से देश में बना लिथोग्राफी मशीन तैयार करनी होगी। तुम फिक्र मत करो, बस मेरी बात मानो। ये लिथोग्राफी मशीन के प्रोडक्शन ड्राइंग्स हैं। चेयरमैन, नर्स, ये ड्राइंग्स कहाँ से आए? अभी किसी ने यहाँ रखा था, वो अभी निकला है। ये तो 100 साल में एक बार मिलने वाला जीनियस है। उसे हर कीमत पर ढूंढकर अपने ग्रुप में लाना होगा। आपकी जो डिलीवरी है वो लेट होने वाली है। कार से खाना पहुंचाना बड़ा सिरदर्द है। ट्रैफिक में ई बाइक से तेज नहीं जा पाते और कार पर्यावरण के लिए भी खराब है। ये जगह मेरी पार्किंग है। मेरा ऑर्डर लेट है। रुको, मैं आता हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? पापा, आपकी जांच कैसी है? उसकी फिक्र छोड़ो, बस पूरा जोर लगाकर वीडियो वाले आदमी को ढूंढो। मैं कुछ दिन अस्पताल में रहूंगा। काम धंधा अभी तुम्हें ही देखना होगा। ये डिलीवरी वाला पहले भी आया था। प्रोग्रामर, तुम्हारा खाना आ गया। टाइम पर खा लेना, ठीक? खाना रख दो। सारी रात जागे हो, जल्दी खा लो, नहीं तो अगर आज ये बग नहीं सुलझा तो नौकरी गई। तुम लोग इतने कॉम्पिटिटिव क्यों हो? कोड फार्मर, ठीक हो? ये पुरानी दिल की बीमारी है। लोड हो रहा है। मैरियट ग्रुप सिक्योरिटी प्रोग्राम की अंडरलाइनिंग कोड प्रोडक्शन प्रोसेस। तुमने एक ऐसे प्रोग्रामर की जान बचाई जो ओवरवर्क से मरने वाला था। इससे आसमान भी पिघल गया, सिस्टम अपग्रेड हुआ और ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस तुम्हारी अपनी महारत बन गए। ये कोड, ये पुराने प्रोग्रामर की करतूत है। बग दिख जाता है, पर हाथ लगाओ तो सिस्टम धड़ाम, सोर्स तक पहुंचना मुश्किल। धन्यवाद, वरना मेरा पूरे हफ्ते का काम बर्बाद हो जाता। क्यों न मैं कोशिश करूं? तुम करोगे? उसे करने दो, क्या पता हो जाए। ये कर भी रहा है, कमाल है। भगवान, असली उस्ताद भीड़ में छिपे होते हैं। एक डिलीवरी वाला मुश्किल कोड भी फिक्स कर सकता है। हमारी कंपनी में होता तो चीफ इंजीनियर बन जाता। वैसे भी हमारी मैनेजर चेन से तो पक्का बेहतर ही है। शायद पहले किसी बड़ी कंपनी में टॉप पर था। अचानक मौत से डरकर ये फूड डिलीवरी करने लगा। ये प्रोग्रामर की जॉब कुत्ता भी न करे। हो गया। 5 मिनट और रन होने दो, नॉर्मल हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने जान बचाई। बस करो,
सबने मेहनत की है, जाकर खाना खा लो। क्या कर रहे हो? नौकरी से निकालो क्या? शिनली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ? वोकेशन डिप्लोमा से कोर्स सीखकर इंडस्ट्री बदलने आए हो। तुम तो नेटवर्क एडमिन बनने लायक भी नहीं हो, समझे? सिर्फ वोकेशनल डिप्लोमा मेरा सिस्टम बर्बाद नहीं करेगा, विली। कंपनी के कोड से छेड़छाड़ की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है ये काम कंपनी का सामान बर्बाद करने जैसा है, ऊपर से जेल भी हो सकती है। नहीं, मैंने मदद की और तुम ऐसा सलूक कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? ये सुरक्षा सिस्टम ठीक किया है? मान लिया, क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा है क्या उलझुल बोल रहे हो? हमारी कंपनी के 30 प्रोग्रामर हफ्ते भर इस सुरक्षा सिस्टम पर लगे रहे, फिर भी नहीं बना पाए। अगर ये निकम्मा इसे ठीक कर दे तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर मान जाऊंगा। सुपरवाइजर चिन। सुपरवाइजर चिन, सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो गया। मैनेजर चेन फिर से ऑनलाइन है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? वो उन्नत कोड पर पकड़ कैसे रख सकता है? ये डिलीवरी वाला लड़का कमाल का निकला। मैनेजर चेन सिस्टम नहीं ठीक कर पाए और इसने आसानी से ठीक कर दिया। इसकी कम से कम 10 लाख सालाना सैलरी बनती है। मैनेजर चेन की पूरी बेइज्जती हो गई। मिस्टर जिहाओ, अब तो आपको अपना वादा निभाकर पैसे देने ही पड़ेंगे। ये चिनली कब से इतना माहिर हो गया? प्रेसिडेंट सॉन्ग बस आने वाली है। अगर उन्हें पता चला कि मैं डिलीवरी बॉय से भी कम हूं तो नौकरी जाएगी। जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। खुद में हुनर नहीं, बस दिन भर रौब झाड़ता रहता है। देखता हूं तू इस्त कैसे बचाएगा। सब गया। तुम ये क्या कर रहे हो? चिनली ने कंपनी सामान बिगाड़ा जिससे महान नुकसान हो गया है। सिक्योरिटी ने इस आदमी को पकड़ लिया है। सिस्टम खराब है, कीमत 50 लाख है। जेल में सड़ जाएगा। तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। अभी अभी मैंने ही तुम्हारा कोड संभाला है। तुम ही कहो, किसने देखा? तुम में से किसी ने देखा? सुपरवाइजर चेन रोज जुल्म ढाता है। अगर मैं इस डिलीवरी वाले के हक में बोलूं तो नौकरी से निकाल देगा। टेक विभाग उसी के बस में है, सीसीटीवी घुमा सकता है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सबूत भी पक्के हैं, गवाह भी। अब जेल जाने की तैयारी कर। इसे प्रवर्तन विभाग ले जाओ। ड्यूटी पर हो, यहाँ क्यों भीड़ लगाकर खड़े हो? प्रेसिडेंट सॉन्ग, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में बग था। मैंने टीम संभालकर मुश्किल से ठीक किया, पर डिलीवरी वाले ने सब चौपट कर दिया। ये तुम थे? इसे छोड़ दो। आप जनरल मैनेजर हैं ना? मैंने आपका सिस्टम कोड ठीक किया है। ये चेंजी, तुम्हारी कंपनी वाला, शुक्रिया छोड़ इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। प्रेसिडेंट सॉन्ग, उसकी झूठी बातों में मत पड़िए। हम इतने समय से इस प्रोजेक्ट पर हैं, क्या हम खुद इसे डुबो देंगे? तो क्या तू इस डर से कि तू डिलीवरी वाले से घटिया लगेगा और नौकरी जाएगी, खुद ही सिस्टम फोड़ आया? चेंजा, वो जो बोल रहा सच है? प्रेसिडेंट सॉन्ग, ये साधारण डिलीवरी बॉय है। हाईटेक कोड से इसका क्या लेना? मान लीजिए मुझे नहीं आता, फिर मेरा आपसे झगड़ा नहीं, मैं सिस्टम क्यों बिगाड़ूंगा? किसने कहा इसका बैर नहीं? मिस्टर सॉन्ग, ये डिलीवरी वाला मेरा एक सहस्बैंड है। निकम्मा, आलसी, धोखेबाज। तलाक के बाद हमको छोड़कर भाग गया। मुझे और सी हाउ को साथ देखकर चल रहा है, इसलिए यहाँ ड्रामा कर रहा है। अब बात समझ में आई। तभी तो मेरे पापा तुम्हें और तुम्हारे पापा को बेचैनी से ढूंढ रहे थे। नहीं जोड़ो। पापा को क्यों घसीट रही हो? अब भी नहीं मानोगी? खुद देख लो। अस्पताल में तुमने तमाशा किया कि मेरे पापा का इलाज रुकने वाला था। अपनी जिंदगी से खींची, दूसरों से बदला लेने वाली इंसान घटिया कमीना है। चिनली, अब क्या बचा कहने को? मैंने अभी अभी तुम सब पर इतना बड़ा एहसान किया और अब मेरे लिए एक भी इंसान नहीं बोल रहा। इस दुनिया में अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। इनके चेहरे देखो। क्या उसने कहा सच हो सकता है? तुम सब मुझे सच सच बताओ। ये सही हुई तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। असल में मिस्टर सॉन्ग, दफ्तर में चेंजी पर जुल्म हो रहा है। ये सब सुलटने के बाद मैं तुम और तुम्हारे ऑफिस रोमांस दोनों की खबर लूंगी। उस बात की भी तह तक जाऊंगी।
भले तुम अच्छे लीडर नहीं हो, पर शक्ल से नहीं, दिमाग से भी बैठे हो। मेरे पापा के बारे में मत बोलो, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। दीदी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तमाशा मत करो, खाना पहुंचाना है। इसे रोको। तुमने पापा अस्पताल पहुंचाया और तुम सोचते हो भाग जाओगे। चल दिखा तेरे पापा कौन है असल। रचना के बीच तैरती सी जवान औरत। सॉन्ग संगैंग। किनले प्रेसिडेंट सॉन्ग को कैसे तंग किया? चाचा चाची, क्या जबरदस्त जोड़ी हो आप लोग, तभी तो इतनी सुंदर हो। अब भी बोलती हो मेरे पापा को नहीं जानती? जितनी चाहे मीठी बातें कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या सॉन्ग रचना की प्रक्रिया की बारीक तस्वीर बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बुरी खबर बताओ। बुरी खबर यह कि आप पत्नी के अभद्र फोटो में हैं। निजी तस्वीरें ऑनलाइन डाली गई है। मुझे लगा था कुछ सच में बड़ा होगा। तो अभी क्या बोला था? अच्छी खबर बस ये कि फोटो हट गई। अच्छी खबर ये कि लिथोग्राफी मशीन बनाने वाला मिल गया। वही कमीना है जिसने फोटो लीक की थी, अभी कंपनी में बड़ी बेटी से उलझा हुआ है। जो लिथोग्राफी मशीन बना ले उसकी वैल्यू कम से कम 100 करोड़ होगी। फोटो से मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। ये जनकियन की गलती लगती है। गाड़ी निकालो, कंपनी चलते हैं। ये टैलेंट हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सब चीजें नीचे रखो, आंखें बंद करो। जो फोटो खींचने की हिम्मत करेगा उसे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। अब आंखें खोलो। आज की बात के बारे में कोई भी बाहर एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर बात से बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरा इरादा नहीं था। मुझ पर भरोसा करोगी? तुमने इतना हंगामा क्यों कर दिया? बस इन्हें ब्लैकमेल में लेने के लिए अभद्र हमला, चुपके से दूसरों को फिल्माया और ब्लैकमेल किया। आप सच में कुछ भी न करने वाला आदमी हैं। इस विकृत को प्रवर्तन ब्यूरो के पास ले जाएं। नन्ही, अभी मैं प्रवर्तन विभाग नहीं आ पाऊंगा। दादी अस्पताल में हैं, ऑपरेशन का इंतजार कर रही हैं। थोड़ा वक्त दो, मैं सब साफ साफ बता दूंगा कौन कौन से सबूत और गवाह पक्के हैं। तुम्हारे जैसे आदमी को 100 बार गोली मारें तब भी कम है। चिंता मत करो। आखिरकार हम एक बार पति पत्नी थे। मैं तुम्हारी दादी को सब कुछ बताऊंगा जो आपने किया है। अगर वह गुस्से से मर जाती है, मैं उसे तुम्हारे लिए दफना दूंगा। यूट्यूब, दफा हो जाओ। सबने देखा, उसने पहले मारने की कोशिश की। ये आत्मरक्षा है। मुझे मार दो, पर एनफोर्समेंट ब्यूरो को मत सौंपना। मैं सब मानूंगा। तुम ही तो ये चाहते थे। घबराओ मत, ये वीडियो मैं दादी को नहीं भेजूंगी, पर मैं इसे नेट पर डालूंगी ताकि सबको पता चले तुम कैसे आदमी हो। बस यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। पापा, तुम यहां क्या कर रहे हो? चेयरमैन, इस चिंली ने कंपनी का सामान तोड़ा, प्रेसिडेंट सॉन्ग के खिलाफ साजिश की, आपकी प्राइवेट जिंदगी की चोरी से वीडियो बनाई और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम तो बस इसे सबक सिखा रहे थे। दफा हो जाओ। चेयरमैन, मैंने इस निकम्मे को सबक सिखा दिया है। अब इसे कानून विभाग को हवाले करेंगे ताकि ये जेल में सड़े। अब आप संतुष्ट हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया तारीफ की, चेयरमैन। चेयरमैन, क्यों मारा? आपको उसे मारना था। तू हरामी है। मिस्टर चिन वाकई बहुत दुर्लभ इंसान है।